एज वी ऑल नो आज बजट का दिन था एंड बजट के दिन पे मार्केट ने बजट को 21 तोपों की सलामी दी है। निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो 5% अप था अप्रोक्सीमेटली एंड बैंक निफ्टी अप्रोक्सीमेटली 8% अप था। अगर आप HDFC में FD कराओगे तो आपको 2 साल लगेंगे आपके पैसों पे 8% रिटर्न मिलने में एंड बैंक निफ्टी ने आज के आज आपको आपके पैसों पे 8% रिटर्न दिया है। सो दैट इज क्रेजी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे मोदी जी ने और निर्मला सीतारमण जी ने ऐसा कैसा बजट बना दिया कि मार्केट इतना ज्यादा खुश हो गया बजट को देख के। सो लेट्स समराइज द बजट इन फ्यू मिनट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. एंड हर एक बजट के पीछे मेन मकसद मेन मोटो एक ही रहता है कि कैसे हम इस बजट के थ्रू हमारी इकोनॉमी को एंड हमारे GDP को बढ़ा सके। नाउ GDP को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जो है कि गवर्नमेंट एक्सपेंसेस प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स प्लस कंजम्पशंस प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट। बट एज वी ऑल नो जो लास्ट ईयर था हमारे लिए वो बहुत ही ज्यादा खराब था। हमारी पूरी इकोनॉमी अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 महीनों के लिए टोटल स्टैंड स्टिल पे थी। और ऐसे बहुत ही खराब साल में अगर हम GDP के ग्रोथ के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो भूल ही जाओ, बिकॉज पूरी इकोनॉमी ही स्टैंड स्टिल पे थी। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो यहाँ से निकल गया। बस अगर बिजनेसेस बनते तो उसकी वजह से लोगों के हाथ में पैसे नहीं आ रहे थे, बिकॉज लोगों की एम्प्लॉयमेंट जा रही थी और उसी वजह से जो कंजम्पशन था, जो लोग ज्यादा स्पेंड करते अलग अलग चीजों को बाय करने के लिए, वो पूरा कम हो गया था। एंड उसी की वजह से जो GDP में कंट्रीब्यूट करने वाला थर्ड पैरामीटर है उससे भी हम ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते, जो की है कंजम्पशन। नाउ द फोर्थ पैरामीटर विच इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। नाउ जैसे कि हम सबको पता है कि कंपनीज काम ही नहीं कर रही थी जिसकी वजह से कंपनीज के हाथ में प्रॉफिट आ सके, कंपनीज के हाथ में पैसे आ सके। और कंपनीज के हाथ में अगर पैसे ही नहीं रहे तो कंपनीज कहां इन्वेस्ट करेगी। एंड इसी की वजह से हम फोर्थ पैरामीटर विच इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यहां से भी हम ज्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते जो GDP के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके। नाउ द फिफ्थ एंड फाइनल पैरामीटर जो GDP के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है एंड दैट इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। नाउ गवर्नमेंट को स्पेंड करना है तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के पास पैसे आते कहां से। मेजर सोर्स होता है गवर्नमेंट के इनकम का, वो आता है पर्सनल इनकम टैक्स, जो हर साल हम इनकम टैक्स देते हैं वो, एंड जो GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड जो पहले रीजन मैंने बताया जो लॉकडाउन की वजह से ये दोनों इनकम सोर्सेज गवर्नमेंट के ठप पड़े हुए थे। एंड इस सिनेरियो में अगर हमारी गवर्नमेंट बोल देती कि हमारे पास पैसे ही नहीं है जो हम स्पेंड कर सके और हम वेट करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए जब रिकवरी होगी और लोग इनकम टैक्स फाइल करेंगे, बिजनेसेस फिर से चलने लगेंगे और GST कलेक्शन आएगा, तब हमारे पास पैसे आएंगे और तब हम स्पेंड करेंगे, तो वो बहुत ज्यादा लेट हो जाता था और हमारी GDP बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो सकती थी। बट सैल्यूट है हमारी गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया एंड गवर्नमेंट ने इन ऑपोजिट उधार लिया, डेट लिया और वो पैसे को इकोनॉमी में पंप किया। नाउ जो गवर्नमेंट का टारगेट था उधार लेने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2020 में वो था अप्रोक्सीमेटली 8 लाख करोड़ के आसपास, बट इन फैक्ट गवर्नमेंट ने उधार लिया 18 लाख करोड़ के आसपास। एंड उधार इज नॉट अ गुड थिंग विच वी ऑल नो, बट ये टाइम सिनेरियो अलग था और यहाँ पे अगर गवर्नमेंट स्पेंड नहीं करती तो हमारी इकोनॉमी एक बहुत बड़े ट्रबल में जा सकती थी। नाउ अब आप सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने जो इतना बड़ा उधार लिया है उसको पूरा करने के लिए ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी और इनकम बढ़ाने के लिए ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इनकम टैक्सेस बढ़ा देगी, GST बढ़ा देगी, जो एक्साइज ड्यूटी लगती है अल्कोहल एंड सिगरेट पर वो बढ़ा देगी और इससे जो गवर्नमेंट अपना इनकम बढ़ाएगी और इनकम बढ़ा के ये गवर्नमेंट ये जो डेट है उसको पूरा करेगी। बट ऐसा गवर्नमेंट ने नहीं किया। इनफैक्ट जो ये साल का बजट है उसमें गवर्नमेंट ने ज्यादातर टैक्सेस नहीं बढ़ाया, ऑलमोस्ट ना के बराबर टैक्सेस बढ़ाया है। ना जो क्वेश्चन है वो तो वैलिड ही है, जो इतना बड़ा उधार लिया है उसको वापस कैसे करेगी गवर्नमेंट, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अच्छे से अपने रोड मैप को बताया है, जहां पे द फर्स्ट थिंग इज जो ये डेट लिया है वो गवर्नमेंट ने शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। 10, 15, 20 साल में ये जो डेट है वो पूरा करना है। एंड साथ ही साथ जो ये पैसा उठाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा ये बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे उठाया गया है, विच इज अनदर गुड थिंग। नाउ द अनदर गुड थिंग इज ये जो पैसा उठाया है गवर्नमेंट ने इसमें से ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट अपने एसेट को बिल्ड करने में लगाने वाली है। नाउ एसेट बिल्ड करने से क्या होगा, द फर्स्ट थिंग इज इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा एंड द सेकंड थिंग इज ये जो एसेट बिल्ड किए उसमें से रिटर्न्स आएगी गवर्नमेंट को और ये रिटर्न्स गवर्नमेंट अपने कर्जे को कम करने में यूज कर सकती है। एंड साथ ही साथ ये कर्जे को कम करने के लिए गवर्नमेंट डाइवेस्टमेंट के बारे में भी सोच रही है और ये जो LIC का IPO आने वाला है और ऐसे सब डाइवेस्टमेंट के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है जो ये कर्जा है इसको कम करने के लिए। सो ऑल इन ऑल इतने खराब साल के बाद भी गवर्नमेंट ने अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए टैक्सेस नहीं बढ़ाए, विच इज द गुड थिंग। सेकंड गुड थिंग इज गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग को कम नहीं किया
एंड द थर्ड गुड थिंग इज गवर्नमेंट ने उधार लिया कम इंटरेस्ट रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए, एंड उस उधार को यूज करके गवर्नमेंट अपने एसेट को बढ़ाने वाली है और इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली है। और ये सारी चीजें मार्केट के लिए अनएक्सपेक्टेड थी और इसी वजह से मार्केट ने 21 तोपों की सलामी दी है इस साल के बजट को। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जो कंफ्यूज्ड है कि ऐसा भी क्या आ गया बजट में कि मार्केट इतना ज्यादा ऊपर भाग गया। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप सबके साथ ऐसे 5 सेक्टर्स शेयर करने वाला हूं जिन सेक्टर्स को इस इकोनॉमी बजट के बाद बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है। सो सब्सक्राइब कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन दबा दो, सो जब भी मैं वो एपिसोड डालू तो आपको उस एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय।